हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमानीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी मैरिड लाइफ आपके स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, मिलोगे आप किस सिचुएशन में, या वो टाइम क्या होगा, मंथ या साल क्या होगा, साथ ही साथ इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। बहुत से लोगों का सवाल था कि किड्स के बारे में भी जानना है कि कितने किड्स रहेंगे एंड कब तक शादी के बाद उन्हें ये हैप्पीनेस मिलेगी। तो वो सब कुछ भी हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। सवाल ये भी आता है कि फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, तो उसके लिए रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन पर दिख जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, पूरा रीडिंग देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल्ड रीडिंग मिल जाएगी। सब कुछ मैंने बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे एंड पर्सनैलिटी टाइप क्या होगा, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आपके जो ग्रुप्स हैं वो बर्थ मंथ्स के आधार पर होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है नई नई। अभी मैंने एक मेंबरशिप का प्लान भी लाया हुआ है नया, जहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी, जहाँ पर मंथली रीडिंग आपको मिलेगी, आपकी एनर्जी चेक करी जाएगी, आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी। सो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन चेक किया करें सो दैट ये इन्फॉर्मेशन आपको मिले और सबसे आगे आप रहें इसको ज्वाइन करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए। ऑलराइट, सो वहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप्स भी हैं आपके, नहीं तो कमेंट सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर। फिर आप रीडिंग ये पूरा देख सकते हैं एंड अगर कोई गाइडेंस होगा तो वो भी आपके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या आएगा आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल एंजल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, आपके बर्थ मंथ्स होंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कब मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, किस तरीके से मिलोगे, क्या रिएक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, साथ ही साथ आपका कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ कैसा होगा, फैमिली आपकी कितनी बड़ी होगी, ये हम चेक करने वाले हैं। बाकी अगर आपके मन में सवाल आता है कि फ्यूचर स्पाउस कैसे लगते होंगे, दिखते होंगे, हैबिट्स क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो उसके लिए आप आई बटन पर चेक कर सकते हो। एक वीडियो है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी विषय पर, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए अब हम देखते हैं कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ किस सिचुएशन में होंगे आप, किस एनर्जी में होंगे जब आप मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, ओके, यहाँ पर है मेडिसिन शील्ड, प्रोटेक्शन। बहुत से लोग यहाँ पर हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हों, ओके, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं। नर्सिंग फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में ही आता है वो। नर्स हो सकते हो आप, हीलर हो सकते हो आप, काउंसलर हो सकते हो आप। अगर प्रोफेशनल लेवल पर ये चीज़ नहीं करते हैं आप लोग तो पर्सनल लेवल पर करते होंगे। आपके फ्रेंड्स को हेल्प करना, आपके रिलेटिव्स को हेल्प करना, जिसको भी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड है, दुखी है, परेशान है, उनको किस तरीके से अपनी एनर्जी को बचाना है, किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छे से लोगों को समझाते और बताते हो। तो वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। आई कैन सी कि डूबते का सहारा बनते हो आप, स्ट्रांग हो, करेज है आपके अंदर एंड बुद्धिमान भी बहुत हो, तो इसके चलते आप कई सारे लोगों की हेल्प करते होंगे। कई बार आपको धोखा भी मिलता होगा बहुत से लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जिनका आपने ज़्यादा भला किया है, लेकिन आप भला करना नहीं छोड़ते। ये आपका गुण है, कह सकते हैं। ये जो चीज़ है ये ईश्वर ने आपको देकर भेजी है कि लोग कितना भी आपके साथ गलत करें, जब पलट कर आपके पास आएंगे, प्यार से बोलेंगे, तो आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करोगे, फॉरगिव कर देते हो लोगों को।
अब पैसे वैसे बहुत अटकते होंगे आपके, है ना? किसी फ्रेंड ने पैसे मांगे, आपने दिए, फिर वो वापस ही नहीं कर रहा। सो लोन रहना, पैसे अटकना, ये बहुत होता होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन किसी को कुछ बोलने में हिचक होती है। आपको अपना सामान, अपना पैसा वापस लेने में ही हिचक होती है। लोग दूसरों का ले लेते हैं, आप अपना ही नहीं ले पाते। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आता है ईस्ट का। सूर्योदय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी। किसी के भी जीवन में एक आशा का काम करते हो आप। जहाँ पर भी आप देखते हो कि लोग डूब रहे हैं या अंधेरे में हैं, उनको डायरेक्शन दिखाना, उनको उजाला देना, उनको आशा देना, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप ये कर देते हो। बहुत से लोग हो सकता है आपको बोलते भी हों कि अगर आप नहीं हो तो हम कैसे रहेंगे, आप हमारे गुरु हो, आप हमारी आशा की किरण हो, आप हो तो हम स्माइल करते हैं, अदरवाइज़ तो हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घर में भी हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनसे सभी को सहारा है, सबको ये लगता है कि आप हो तो हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप हो तो सब कुछ संभाल लोगे। भले ही आप घर में सबसे छोटे हो, लेकिन सबको वही फील होता है। आपके घर में अगर मान लीजिए घर में 4 से 5 सदस्य हैं, सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में भी अगर कोई दिक्कत हो जाती होगी तो वो आपके पास ही भाग कर आते होंगे कि देख यार मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, या देख नोटिफिकेशन में कोई भी टोन क्यों नहीं सुनाई दे रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है, या कॉल आ रही है तो स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि कॉल क्यों नहीं आ रही, देख क्या हो गया। फिर आप सबका पासवर्ड ठीक करते हो या फ़ोन रीसेट करते हो। तो मैंने ये इसका एग्जांपल इसलिए दिया कि बहुत छोटी चीज़ें जो लोग पर्सनली हैंडल उसे कर सकते हैं, बट फिर भी आपकी तरफ भागते हैं। उनको लगता है कि क्यों इतनी मेहनत करना या क्यों इतना दिमाग लगाना, वो है तो इतनी इंटेलिजेंट, वो कर देगी ठीक करके, सो वो वाली मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। हर किसी के जीवन में उजाला भरने का काम आप करते हैं, भले ही आपके जीवन में अंधेरा हो। वो जो हम दिए का उदाहरण देते हैं ना दिया जल रहा है, कैंडल जल रही है, चारों तरफ उजाला है, लेकिन उसके तले अंधेरा है। तो वो चीज़, तो आपके जीवन में भले ही उजाला ना हो, दूसरों के जीवन में उजाला भरने का काम आप करते हैं। बोन्स फॉर कैस्टिंग डिवाइनेशन। आई थिंक आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 साल के अंदर अंदर ही स्पेशलिटी क्या है वो समझ लिया, टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या है वो समझ लिया। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी को भी सीखा जाना हो या जाना हो, जैसे कि छोटे छोटे सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उनमें आपने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाया एंड काफ़ी अच्छे से आप एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट किया और उसको भी काफ़ी अच्छे से सीख लिया। तो अभी काफ़ी सारी डिग्रियां आपके पास हो सकती हैं। आपको न्यूमरोलॉजी भी आती है, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, आपको कुंडली भी रीड करना आता है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी आती है, आपको रेकी हीलिंग भी आती है, आपको क्रिस्टल्स की भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आपको स्पेल्स, वाइट स्पेल्स, ब्लैक स्पेल्स, इनका भी पता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज भी आप कहीं ना कहीं रखते हैं। ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर केव का भी, रिट्रीट का भी कार्ड है आप सभी लोगों के लिए। हाँ, तो यहाँ पर सवाल उठता है, ये तो मैंने आपको आपकी एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, और साथ ही साथ मैं आपके लिए मैसेजेस भी चैनल कर रही थी जो कि मैं शेयर करूँगी अब, कि कब किस सिचुएशन में यू विल मीट योर स्पाउस। सो जब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ने लग जाओगे या बढ़ना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक समय वो होता है जब हम लगातार अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते रहते हैं, अपने सोलमेट के बारे में सोचते रहते हैं, और फिर सोचते सोचते लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हमने इसमें निकाल दिया। इट्स बेटर कि हम अपने बारे में सोचें, अपनी जर्नी के बारे में सोचें, कुछ सीखें, कुछ जानें और कुछ बेहतर डिज़ाइन करने का सोचें या क्रिएट करने का सोचें। ओके, जब आप उस पॉइंट पर पहुंचोगे, सडनली यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, जहां पर हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये भी स्टेज आए कि आप सोचें कि अब मुझे फ्यूचर स्पाउस चाहिए ही नहीं। उस वक्त कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के आमने सामने होगे, ऐसा होगा।
सो अभी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा मालूम देता है कि एक बेहतर व्यक्ति आप बन रहे हो। जो हम बात करते हैं अबाउट इनर वर्क, कि आप इनर वर्क करें और एक बेहतर इंसान बने, आप खुद को तराशने की कोशिश करें। एज ए इंडिविजुअल आप इस दुनिया में आए हैं, एक पर्पज़ लेकर आए हैं, तो उसके बारे में सोचें, ना कि इसके बारे में कि कौन हमें प्यार करता है, कौन हमें प्यार नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी रिश्ते आपको मिले हैं वो यहीं रह जाने हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपका सोल पर्पज़ और आपने जो भी कर्म यहाँ करे हैं ना, वो आपके साथ जाने वाले हैं, राइट। सो उस जब हमें ये इतनी नॉलेज हो जाती है चीज़ों की, और फिर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं कि ओके हमें डिटैच होकर हम अपनी जर्नी पर फोकस करना है और आगे बढ़ना है, तब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इनर वर्क होता है। तो आप उस दिशा में बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, एंड उभर कर सामने आ रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि अभी यूट्यूब चैनल बन गया हो, जिनका हो सकता है इंस्टाग्राम पर अकाउंट हो, एंड कहीं ना कहीं वो कैसे अर्निंग करनी है इस बारे में सोच रहे हैं, कैसे अपनी पहचान बनानी है, दूसरों का भला करना है इस बारे में सोच रहे हैं। सो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। रिट्रीट का यहाँ पर कार्ड आता है। ये वो टाइम है जब आप हरमित मोड में जाते हो, जब आप सोचते हो कि ओके अब मुझे पता चल गया है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे अब कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। सो अकेले ही मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, राइट। सो अगर कोई नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक उसी वक्त यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और ये रिटर्न है आपके लिए। आप जब उस जगह पर पहुंचोगे, उस कह सकते हैं उस गद्दी पर पहुंचोगे, तब वो व्यक्ति आपको मिलेगा। क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं ये जो समझने सोचने की जो चीज़ें थी वो तो कंप्लीट आपने कर ली। अब अगला चैप्टर शुरू होना है, राइट। जैसे हम करते हैं ना, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अब हमें जॉब के बारे में सोचना है ना। तो जॉब के बाद फिर एक अलग चैप्टर शुरू होता है। जॉब हो जाती है एंड फाइनेंशियली हम सेटल हो जाते हैं, देन वी थिंक अबाउट मैरिज, वो अगला चैप्टर शुरू होता है। तो ये पूरा जो आपने सोचा, समझा, सीखा ना, ये आपका एक चैप्टर ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो जब ये चैप्टर क्लोज होगा, यानी कि यू विल अंडरस्टैंड कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, किस वजह से हैं, एंड खुद को आप एक इंसान के जैसे नहीं, एक सोल के जैसे सोचना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे। एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही चैप्टर क्लोज होगा दूसरा चैप्टर शुरू होगा विद योर पार्टनर। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो ये मीटिंग भी किसी उद्देश्य से ही होगी। ये टाइम पास नहीं है, ना कि ऐसा है कि हाँ चलो हंसते खेलते हैप्पी मैरिड लाइफ है, बट पर्पज़ इन्वॉल्व्ड है। विदाउट पर्पज़ नहीं है योर मैरिड लाइफ। एंड आपको भूलना भी नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है यूनिवर्स ने आपको तराशने के लिए। सो अगर फाइनली फिर आप वो चीज़ छोड़ देते हो ना, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके। सो इस स्टेज पर यू विल मीट योर पार्टनर। नाउ लेट्स सी टाइमिंग क्या यहाँ पर निकल कर आती है आप सभी लोगों के लिए। कुछ कार्ड्स और फिर देखूंगी मैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँच गए हैं, तो क्या पता अभी 1-2 महीने में ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लो। कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है, तो थोड़ा दूर हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट ईयर या इन अक्टूबर मंथ। इसी साल के अक्टूबर के महीने में कई सारे लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ओके। दूसरा यहाँ पर आया है डिफ़िकल्टीज इन वर्क, हैव पेशेंस। ये उनके लिए आया है जो कि इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिट्रीट की एनर्जी में नहीं जा रहे हैं, यानी कि डिटैच नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ से कि उनको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचना नहीं है, फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, ओके। और कुछ लोगों के लिए टाइमिंग यहाँ पर आई है 3 वीक्स की, जो कि बहुत ही जल्दी है। ये उन लोगों के लिए समय निकल कर आया है जो कि ऑलमोस्ट इस जगह पर पहुँच चुके हैं, ओके। नाउ यू नो कि आप किस स्टेज पर हो। अगर आप रिट्रीट की स्टेज पर हो, बहुत जल्द इन 3 वीक्स यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। अगर थोड़ा समय आपको लग रहा है, अक्टूबर में जाके मिलोगे। अगर अभी जस्ट आपका इनर वर्क शुरू हुआ है तो फिर आपको समय लगने वाला है। आपको बोला गया है हैव पेशेंस, धैर्य रखोगे
आप अपने पार्टनर से मिल जाओगे। अपना इनर वर्क करते रहो। ओके, ऑलराइट, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं फॉर यू। आहा ये इसके साथ बड़ा अच्छा जाता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर डेट्स पता चल गए, मंथ्स पता चल गया, राइट। अब क्या होगा, आपको फिर से खलबली मचेगी कि नहीं, आई वॉन्ट टू नाउ, ओके आई वेट फॉर 3 वीक्स, ओके अक्टूबर में ही मिलने वाला है, ओके नाउ आई थिंक अबाउट हिम और अबाउट हर। ये नहीं करना है। आप रीडिंग ये देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं और इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, इस स्टेज पर आने वाले हैं, तो आपके लिए इस तरीके की एनर्जी जहां पर आपको धैर्य नहीं है, जहां पर आप पैनिक कर रहे हैं, शोभा नहीं देती। सो अपना इनर वर्क आप जारी रखिए। जितना आप जल्दबाजी करेंगे और धैर्य से काम नहीं लेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें दूर होती जाएंगी आपसे। आप देख सकते हैं ये बंदा, देखिए इस एनर्जी को पकड़ने की, छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी दूर है। ये स्टेप्स चढ़ रहा है और ये आगे भी चढ़ेगा, लेकिन वो उतना ही दूर होता चला जाएगा। एंड पीछे यू कैन सी एंजल है यहाँ पर, जो कि उसको सिखा रहा है कि धैर्य कैसे रखना है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे और आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ आपके पास से दूर भागती चली जाएगी। ओके, तो धैर्य रखना है, धैर्य रखेंगे, इनर वर्क करेंगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल पाएंगे, जल्दी से जल्दी ये दूरी आपकी खत्म होगी। गॉसिप, डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिप, लाइक इधर उधर की बातें, खाने की, पीने की, सोने की, भागने की, दौड़ने की, खेलने की, कूदने की, आप कर सकते हैं, बट हर वक्त इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना नॉट गुड फॉर यू। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, आप लोगों को दूसरों को बताना है कि गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी की बुराई करना, किसी की भलाई करना, किसी की ड्रेस कैसी है, किसी के बोलने का तरीका कैसा है, किसी ने कैसे बिहेव किया, किसने किसको छोड़ा, किसने किसको पकड़ा, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्शियस हो, है ना। आप क्या हो, आपका ये बर्थ क्यों हुआ, आपका पर्पस क्या है, आपका पास्ट लाइफ कैसा था, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, थिंक अबाउट दिस। ओके, इन सारी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व्ड हो और अगर इस तरीके का कोई ग्रुप है आपका जो हर वक्त आपसे सिर्फ इस बारे में बात करता है कि ए तेरी शादी होगी तो तू क्या करेगी बता ना, ये सारी बातें अगर कोई कर रहा है, ये ग्रुप आपके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट लीव इट, ठीक है। ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करो जहां पर आपकी लाइफ को और ज़्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस बारे में बात हो रही हो, ऑलराइट, क्योंकि ये चीज़ आपको तराशते रहेंगे और जब ये चीज़ें आपको तराशेंगी, सीधी सी बात है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से उतनी ही जल्दी मिलोगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस है कोई जो आपने पूरा करना है। ओके, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई आपके बारे में भला बोल रहा है, आपको इस चीज़ से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अच्छा बोल रहा है खुश हो गए, बुरा बोल रहा है दुखी हो गए। रिमेंबर, जब आप इस सब से बाहर निकल आओगे ना, तब कहीं ना कहीं यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो अभी आप देख लो आप किस स्टेज पर हो। एक्सेप्टेंस, जैसी भी आपकी लाइफ है, जैसा भी आपका जीवन है, उसको स्वीकारना। जब इस स्टेज पर पहुंच जाओगे, देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि आप एक, जैसे आप एंजल नंबर्स देखते हो और आप हमेशा बोलते हो कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स कैसे होते हैं, एंजल से कैसे कनेक्ट होंगे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप खुद एक एंजल बन जाओ। एंजल्स ऐसे ही होते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं, उनके जो गोल्स हैं, जो उनका पर्पस है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। उस तरीके का एक व्यक्तित्व आपको अपना बनाना है। जब आप इस तरीके के व्यक्ति बनोगे, उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ओके, सो ये जब व्यक्तित्व हमारा बनता है ना, तब हम रिट्रीट की एनर्जी में जाते हैं। ऑलराइट, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया कि आप कब मिलोगे, किस सिचुएशन में मिलोगे। नाउ लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सबसे पहले देख लेते हैं लव मैरिज है या फिर अरेंज है ये, और फिर मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। हाई चांसेस हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो,
मतलब अरेंज मैरिज भी ऐसी होगी जहाँ पर आपको जो व्यक्ति आपके लिए ढूंढ कर लाया जाएगा, आपके पेरेंट्स ढूंढ कर लाएंगे या फिर आपके रिलेटिव्स, वो आपको अच्छा ही लगेगा और उस व्यक्ति से आपको प्यार ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस टाइप की अरेंज मैरिज है कि हम कुछ जानते नहीं पहचानते नहीं है, माँ बाप ने बोल दिया कि इससे शादी करो तो करना पड़ेगा, सो नहीं है, कोई फोर्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज जैसा ही सीन है। ये जो व्यक्ति है काफ़ी स्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा बड़ों का सम्मान करने वाला, बड़ों की बात मानने वाला, इस टाइप का व्यक्ति है। सो जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे आपको लगेगा कितना सुलझा हुआ इंसान है ये, एंड आप तुरंत तैयार हो जाओगे। साथ ही साथ एक अट्रैक्शन भी है इस व्यक्ति में, मेल हो या फीमेल, अजीब सा एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन है, एक चार्म है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आप इनके लिए हाँ बोल दोगे। ठीक है, सो अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ लव मैरिज ही है। लव मैरिज का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी को पसंद करते हो, पेरेंट्स को पसंद है नहीं है, फिर आपकी शादी होगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लव मैरिज जैसा ही है, लेकिन हाँ सब तैयार हैं एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही आप से उनकी बात करवाएंगे किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ब्राह्मण हैं क्या आप लोग? मुझे ऐसा लगा यहाँ पर बहुत से लोग जैसे दुबे हैं, द्विवेदी हैं, ऐसा लगा है मुझे। सो मैं भी तो यहाँ पर मीटिंग आपकी होगी। ऑलराइट, सो अरेंज मैरिज के ही चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी विद योर पार्टनर, आप दोनों के अंदर धैर्य है, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। प्यार भी है, लेकिन प्यार सिर्फ अगर प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ना हो तो एक अच्छी मैरिड लाइफ बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे मैच्योर लोग होंगे जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको लगता है ऐसा तो मुझे बोलना, ओके, कमेंट में मुझे बोलना कि ऐसा है या फिर नहीं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके बीच प्यार बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो शादी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें, जो दो चीज़ें मैंने बोली, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़्यादा है आपके कनेक्शन में आपके स्पाउस के साथ। सो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली है। रही बात प्यार की, तो प्यार भी है लेकिन रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। ओके, पैलेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। मदर यूनिवर्स, पैलेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों दिया गया है? लेट्स सी। ऑल राइट, जब आपकी मीटिंग होगी, जब आप लोग मिलोगे, उस वक्त हो सकता है कि कोई और व्यक्ति भी आप दोनों के बीच में हो, संभव है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेल हैं या फीमेल हैं जो आपके स्पाउस होंगे, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो या उनके माइंड में कोई और हो। वो थोड़ी चीज़ शुरुआत में दिक्कत देगी, परेशानी देगी, लेकिन फिर आगे चलकर वो चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि आगे के लिए आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी रहेगी। 3 किड्स हैं आपके यहाँ पर, हालांकि 2 हैं, बट मैं जो यहाँ पर मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ, मुझे 3 यहाँ पर दिख रहे हैं आपके किड्स, जिसमें सबसे बड़ा बॉय, देन गर्ल एंड देन अगेन बॉय, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। सो बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लाइफ है आपकी, बट शुरुआत में ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटकने वाली है। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है किसी को पसंद करते हो, बट वो उनको पसंद नहीं करती होंगी या नहीं करते होंगे, लेकिन उनका ख्याल उनके माइंड में ज़रूर रहेगा। और ये चीज़ आप सेंस कर लोगे, क्योंकि आप एक तो इंट्यूटिव हो, साथ ही साथ आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी से भी 2 बातें करके उसके बारे में समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई है या नहीं है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली बता दें कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, मैं किसी और को पसंद करती हूँ या करता था, जो भी है। वो एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है शुरुआत में, लेकिन शादी के बाद ये नहीं है। ठीक है, ये शादी से पहले ही है, जब आपका रिश्ता जुड़ेगा और थोड़ा आप डेट वेट करोगे, थोड़ा बातचीत होगी फ़ोन पर, तो उस वक्त तक ये व्यक्ति जो है रह सकता है बीच में, लेकिन ये व्यक्ति शादी कैंसिल नहीं करवा सकता, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। राइट,
सो ये नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उनकी प्रेजेंस जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आपको दे सकती है। इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी पसंद हो गया, सो वो पूरी तरीके से प्रार्थना करेंगे, एंड हो सकता है कि अगर उनके कोई गुरु हैं उनको भी आपसे मिलवाने के लिए लेके जाएं। कोशिश उनकी बहुत रहेगी कि आप दोनों की ही शादी हो एंड आप दोनों ही साथ रहो, तो आप उनके तो फेवरेट होने वाले हो। तो सीधी सी बात है, आपके इन लॉज के साथ में आपकी बहुत बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको आप भूलना चाहते हो, या ऐसा कोई कनेक्शन रहा हो जिसको आप भूलना चाहते हो, राइट। तो ये भी एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से यू विल फील लाइक अरे ये व्यक्ति मेरे जैसा ही है, मेरे दुख को समझेगा, क्योंकि इसकी और मेरी जो जर्नी है कहीं ना कहीं सेम ही रही है। सो आप भी कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की स्टेज पर होंगे, और आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना वो आप लोगों के लिए गुरु का काम करेंगे। देखने में लगेगा कि वो दोनों आपको बोल रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी से आप शादी कर लीजिए, हमारी खुशी के लिए कर लीजिए, बट अनजाने में वो आप दोनों की हीलिंग का एक पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो तैयार कर रहे होंगे। किसी गुरु से मिलकर, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर पूरी हेल्प करेंगे सो दैट आप दोनों की हीलिंग हो जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो लोग एंजल्स का ही काम करेंगे, स्पेशली आपके मम्मा और उनके मम्मा, राइट। सो ये यहाँ पर ऐसा माहौल बनेगा हम ढूंढते हैं कोई हीलर हमें मिल जाए जिससे हमारा ट्रॉमा जो है, जिससे हमारा दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपके पेरेंट्स ही वो रोल अदा करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की वजह से या फिर कह लो डिवाइन टाइमिंग की वजह से एनलाइटमेंट की एनर्जी में आप लोग जाओगे, आप दोनों का रीबर्थ होगा, एंड देन यू विल गेट मैरिड। और फिर देखिए यहाँ पर जॉय का कार्ड आता है। सो ढेर सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं आपकी मैरिड लाइफ में, ओके। सो इन लॉज के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी, क्योंकि इन लॉज आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके घर में जाओ एज अ बहू या दामाद बन के। एंड क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है या करती हैं, एंड संस्कार बहुत अच्छे हैं, दैट्स वाई वो भी उनके साथ में भी एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी, रिस्पेक्ट रहेगी, एंड प्यार भी रहने वाला है। ऐसा यहाँ पर होगा। लेट्स सी वन मोर कार्ड। सो वी हैव सेल्फ लव। जो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर देखूंगी कि आप लेसन क्या लोगे इस शादी से, तो इस शादी से, इस मैरिज से यू विल लर्न सेल्फ लव, कि खुद को प्यार कैसे करना है, ओके। एक चीज़ और चेक करना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। ओके, दैट्स वाई सेल्फ लव का कार्ड है। आई थिंक आपका नेचर, आप पावरफुल बहुत हो, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, आप होशियार भी बहुत हो, इंटेलिजेंट बहुत हो, लेकिन शायद कार्मिक कनेक्शंस में बहुत फंसते हो, या अट्रैक्शन पर जाते हो, या लोग मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और ये मैनिपुलेशन होता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों को खुद से बेहतर समझ लेते हो, ये है चीज़ आप में। स्पेशली यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके साथ ऐसा है कि जब भी वो कंपेयर करेंगी खुद को किसी और से, तो उनको लगेगा कि वो शायद मेरे से ज़्यादा बेटर है। अगर बेटर नहीं होता तो वो अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर रहा होता, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलेगी शादी के बाद, और फिर आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। सो कार्मिक कनेक्शंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना आप बंद करोगे। अभी लगातार यही करते हो, वो सभी लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको अट्रैक्ट करते हो, फिर वो धोखा देते हैं। सो ये एक बड़ा लेसन आपको मिलेगा इस शादी से, ओके। हाई प्रेस्टेस का भी यहाँ पर कार्ड है, और इसके साथ डेथ का भी कार्ड आया है, एंड ऑल्सो वी हैव एस ऑफ कप्स, एंड फिर से यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपका जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे,
एंड आपके अंदर के ज्ञान को निकालेंगे, हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको प्यार सम्मान देंगे, रेसिप्रिकेशन होगा यहाँ पर। एंड वही है कि न्यू जर्नी होगी, कि रीबर्थ होगा आपका आफ्टर मैरिज। सो आप समझ ही सकते हो मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी। आपके किड्स भी मैंने बता दिए, आपका इन लॉज के साथ कनेक्शन भी मैंने बता दिया, सिचुएशन भी बता दिया, टाइम भी बता दिया कि कब मिलोगे। सो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। ओके, सो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि इतना आपसे रेजोनेट किया, आपको कितना पसंद आया है, एंड और क्या अधिक आप जानना चाहते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है काफ़ी कुछ मैंने रीडिंग में बता दिया है। कुछ रहता है तो कमेंट करिएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड चाहे तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी कुछ आपको एक्साइटिंग देखने को मिलेगा, लाइक मैनिफेस्टेशन क्या है, हीलिंग क्या है, एंड ऑल दैट। 599 का प्लान है, यू कैन चेक। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, उनके बर्थ मंथ्स होंगे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो चलिए देख लेते हैं आज की आपकी रीडिंग में क्या कुछ आने वाला है। वेलकम टू योर रीडिंग। पूरी रीडिंग आपके लिए है, सो बने रहिए शुरू से आखिर तक। और अब मैं कर रही हूँ कार्ड शफल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस सिचुएशन में या एनर्जी में आप लोग होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। फिर टाइमिंग देखेंगे, फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या सीखेंगे, इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, एंड ऑल दैट। अगर आपको जानना है फ्यूचर स्पाउस लगते कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या लुक क्या है, तो उसके लिए आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी जो थोड़े ही दिन पहले मैंने अपलोड किया है। फॉर श्योर वो आपसे रेजोनेट करेगी, तो ज़रूर से उसे चेक कर लें। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी किस एनर्जी में या सिचुएशन में आप होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2, स्पिरिचुअल इंसान है ये जिससे शादी होगी। ओके, एंसेस्टर्स, विजडम, ऑल राइट, my favorite card. We have death. ट्रांसमिग्रेशन, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं तो लाइफ में उस वक्त मीटिंग हो रही है। मेडिसिन बैग, ट्रेजर, डिले बहुत होता है ना लाइफ में आपके, जो भी आपको चाहिए वो बहुत देरी से मिलता है। आई थिंक आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होगा। शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी लेट हो रहा है। अगर आपकी बहन है उनकी भी शादी लेट हुई होगी, भाई हैं उनकी भी शादी लेट हुई होगी। हो सकता है आपके भाई हो या बहन हो जिनकी शादी हुई ही नहीं है, एज ऑलमोस्ट 35-36 हो गई है। पेरेंट्स की लाइफ में भी इश्यूज़ आई थिंक रहे होंगे डेफिनेटली। एंड जब भी आप चेक करवाने जाते होंगे तो हो सकता है आपको बोला जाता हो पितृदोष है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे नाराज़ हैं, उनके लिए पूजा कर लीजिए। तो बहुत सारे हवन पूजा पाठ भी आपने करे होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो भी बताएंगे कि हाँ हमने तो सब कुछ कर लिया, ये गुरु, ये पूजा, वो हवन, ये तंत्र मंत्र, सब कुछ कर लिया है। स्टिल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें डिले होती रहती हैं, लोग बीमार होते रहते हैं और पता नहीं किस तरीके के इश्यूज़ रहते हैं। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी आप लोगों ने फेस करी हैं। आपके जो फादर हैं उनके फैमिली के साइड के लोग हो सकता है बहुत अच्छे ना रहे हों, उनसे झगड़े हुए हैं। आपके मम्मा के साइड के लोग भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है नहीं रहे हों। आपके मम्मा को हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हों कि घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे कहीं जाना नहीं है, न्यू कपड़े नहीं पहनने हैं, एंड बहुत ज़्यादा सफाई में उनका ध्यान लगा रहता हो कि ये भी साफ़ करो, वो कॉर्नर साफ़ करो, ये बाथरूम साफ़ करो। हो सकता है बहुत सारे घंटे वो उसी में निकाल देती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आपके मान लीजिए 2 से 3 भाई हैं तो उनके बीच में फ़ाइट होती रहती हो, ये सब होता हो, जो भी नया कनेक्शन बनता है उनके साथ में फ़ाइट हो जाती है, राइट। गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको आई थिंक लगे रहते होंगे, या हेयर फॉल होना, कभी हेयर फॉल हो रहा है, कभी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, कभी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कभी आइज़ से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके से
हो सकता है चीज़ें आप फेस करते रहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि बड़े 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 ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं आपकी लाइफ में। 17, 8, 999, 7077, ये नंबर्स हो सकता है बहुत दिखते हों, या इनसे कोई कनेक्शन आपका हो। बर्थ डेट हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक कुछ हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पूर्वजों को देखते हो शायद आप सपने में, ये चीज़ भी हो सकती है आपके साथ, जिनको आप कभी मिले नहीं हैं, आपके नानू या आपके दादू, कभी आपने देखा नहीं हो सकता, सपने में आप उनको देखते हो। जब भी आप बाहर जाते हैं किसी तीर्थ पर, किसी भी जगह पर, तो हो सकता है इस तरीके के लोग आपको मिलते हो जो साधु जैसे हैं, बूढ़े बड़े हैं, अचानक से आकर आपसे बात करना शुरू कर देते हो सकता है किसी साधु ने कुछ साल पहले आपको ये भी बोला हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने की संभावना है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है आपके साथ होती रहती हूँ, मिस्टिकल चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, राइट। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है साईं बाबा गए हो, शिरडी गए हो साईं बाबा के दर्शन के लिए, वहाँ पर कोई तो गुरु हैं जिनका फ़ोटो आप घर पर लेकर आए हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ बहुत मिस्टिकल रही है, अनप्रडिक्टेबल रही है, एंड बड़े बड़े झटके आपको लगे हैं, और जहाँ पर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। एम आई राइट? मेडिसिन शील्ड, मेडिसिन बैग, प्रोटेक्शन, ट्रेजर, मेडिकल फील्ड से यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं। या फिर एक चीज़ मैं और यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स को आप अट्रैक्ट करते हो। फ्यूचर स्पाउस की मैं बात कर रही हूँ, तो आई फील के पता नहीं क्यों ऐसा है, सोशल मीडिया से या कहीं से भी, या तो आप कभी डेंटिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हो, या तो कोई फिजिशियन होते हैं या सर्जन होते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड से काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और कई बार आपको ये लगता होगा कि मुझे क्यों ये पसंद करेगा, ये तो डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। अगर आप डॉक्टर हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो वो चीज़ माइंड में हमेशा खटकती होगी कि ये डॉक्टर है, मेरे को क्यों प्यार करेगा। तो बहुत सारे कनेक्शंस आपके ऐसे निकल जाते हैं, आप उनको बोलते नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे ऐसे कर तो रहा है, लेकिन मैं अगर इसको बोलूँगी कि डू यू लव मी, तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा, राइट। तो आप अप्रोच करते नहीं हो, सामने वाला अप्रोच कर नहीं पाता क्योंकि डरपोक है, और ऐसे करके साइकिल चलता रहता है। और जब आपको रियलाइज़ होता है कि सच्ची में वो व्यक्ति आपको प्यार करता है, तब तक लेट हो जाता है। तो क्या ऐसा भी होता है आपके साथ? लग रहा है मुझे। कई बार जब आप रीडिंग करवाने जाते होंगे, क्योंकि आपने करवाई तो है टैरो कार्ड रीडिंग, अगर नहीं करवाई तो एस्ट्रोलॉजर के पास गए या फ्री में कहीं से कोई सेशन लिया होगा, तो लोगों ने आपको बोला होगा थिंक अबाउट अदर्स, डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ। लाइक आपका काम है दूसरों को हील करना, आपका काम है दूसरों को ठीक करना, आपका काम नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें। और शादी की जब भी बात आती होगी तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हों कि शादी बस कर लो, लव मैरिज के चक्कर में मत पड़ो, धोखा खाओगे। सो शादी बस करो प्रैक्टिकली सोचकर, क्योंकि आपको कोई तो पर्पस पूरा करना है, दैट्स वाई, या समाज में रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक अबाउट सो मच लव एंड ऑल, एंड फिल्मी दुनिया में मत भागो। ऐसा हो सकता है किसी ने ये भी आपको बोला हो। अनवांटेड बेबी रहे हो आप लोग, आई थिंक आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो, एंड मे बी आपके आने से पहले एक बेबी चला गया हो, मे बी, आई डोंट नो। ये सारी चीज़ें रही हैं आपके साथ, मैंने चैनल करी तो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। देखने वाले थे कि किस सिचुएशन में यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपकी लाइफ में, अभी भी चल रहे हैं, और इन ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे ही आपको परिणाम मिलेगा उसी दिन आपका फ्यूचर स्पाउस भी आपको मिलेगा। ओके, अब ये परिणाम कैसे मिलेगा? व्हेन यू विल चेंज योर परसेप्शन। जब आप हाउ टू टेल यू, ओके, जब टफ टाइम आपके जीवन में आता है, उस टफ टाइम को आप ऐसे लोगे कि हाँ ये जीवन है और ये भी जीवन का हिस्सा है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। जिस तरीके से हम अच्छे समय को एंजॉय करते हैं, वैसे ही बुरे समय में हमें सीख लेनी है। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं करना, ना ही हमें ये करना है कि डिले क्यों है, डिले क्यों है, वो इतना फेमस है, मैं इतनी फेमस क्यों नहीं हूँ, उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा क्यों है, वो तो पीछे बेंच पर बैठती थी, बैक बेंचर थी, मैं तो सामने बैठती थी और मैंने तो टॉप किया, 90% है मेरे ये वो, उसके बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। जब ये सारे सवाल करना बंद कर दोगे और ऐसे देखोगे कि हाँ ये समय है जो मुझे ईश्वर ने दिया है या यूनिवर्स ने दिया है,
सो दैट मैं यहाँ पर कुछ लर्न कर सकूँ, कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ। और ये जीवन ही ऐसे ही होता है, जिस दिन ये वाला परसेप्शन आएगा और सुकून से आप अपने दुख को फेस करना शुरू कर दोगे, झेलना नहीं, फेस करना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अब तो मुझे आदत पड़ गई है, अब मुझे पता है कि टाइम ऐसा ही है, बस मैं तो देखती हूँ कि बुरा टाइम आ गया और मैं तो आगे बढ़ जाती हूँ। ये झेलना है, ये फेस करना नहीं है। फेस करना होता है जब हम खुशी खुशी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके फेस कर सकते हैं। अगर आप खुद देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कोई ट्रॉफी चाहिए, तो आपके सामने चैलेंजेस होते हैं। कोई गेम ही देख लो, इंटरनेशनल, हर जगह चैलेंजेस हैं, है ना। कोई भी गेम अगर प्लान किया जाता है, अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी मास्टर शेफ़, तो मैं देख रही थी हर दिन वो चैलेंजेस देते हैं। और वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर कुकिंग करने के लिए आते हैं, दे आर लाइक ओके आई विल फेस दिस चैलेंज। क्यों? क्योंकि उनको ट्रॉफी चाहिए। सो विदाउट चैलेंज तो लाइफ होती ही नहीं है। आपको अगर विक्ट्री चाहिए, आपको अगर ट्रॉफी चाहिए, चैलेंजेस आपको खुशी खुशी फेस करने होंगे। तो जब ये वाला परसेप्शन आप सेट करोगे ना, दैट डे यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि वो समय आउटकम का होगा, यानी कि जो भी आपने जीवन में फेस किया है उसको कहीं ना कहीं आप एक रिवॉर्ड के रूप में पाना शुरू करोगे। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 7.5 या डैया कुछ चल रहा है, और शनि की दशा में ऐसा होता है। शनि ये चाहता है कि जो भी आपके सामने दुख हैं उनको आप रिवॉर्ड के जैसे लो, और जब आप पुरस्कार के जैसे लेते हो तो शनि फिर अबंडेंस देता है। ठीक है। When you will forget your pain, यानी कि जब आप अपने दर्द को भूल जाओगे, and you will think about others pain, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। ओके। मान लीजिए आपका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप नहीं देख रहे हो कि मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो मेरे पास हैं, अगर 90-100 तक फॉलोअर्स हैं, उनका मैंने भला करना है। जब ये वाली सोच आ जाएगी, मेरे बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स या नहीं बढ़ रहे हैं, छोड़ो, मेरे पास 100 आए हैं ना लोग, तो 100 लोगों को मैंने रेमेडीज़ देनी है, उनका भला करना है। उस वक्त यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, जो कि बहुत टफ है, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जॉय, जिस दिन आप खुश रहना शुरू करोगे अपने जीवन में, जो भी आपको परोसा गया है यूनिवर्स की तरफ से, उसका स्वाद चखोगे और खुश रहोगे, उस दिन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ये सिचुएशन आपकी बननी चाहिए। साथ ही साथ जिस दिन आप अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ करना शुरू करोगे, यानी कि एंसेस्टर्स के नाम से दिया लगाना, जो कि सेसमी ऑयल का लगाते हैं, मिट्टी का दिया लेते हैं जो दिवाली में लेकर आते हैं घर में, वो मिट्टी का दिया लेना है, सेसमी ऑयल का दिया लगाना है। 7 to 7:30 के बीच का टाइम होता है, और जहाँ पर पानी रखते हैं ना पीने का, जैसे किचन की जो स्लैब होती है वहाँ पानी रखते हैं, उसके नीचे दिया रखते हैं, उसके पास में दिया रखते हैं। ऐसा करते हैं। सुबह सूर्य को जल देते हैं, तो जब जल दे रहे होते हैं तो अंगूठे से तिल छोड़ते हैं ऐसे करके, ये प्रक्रिया होती है। बाकी आप अपने जो आसपास के मंदिर के पुजारी हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए क्या करना है। जब ये करना आप शुरू करेंगे, उस वक्त समय ऐसा आएगा कि आप कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत करीब हो गए। और अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आप उनसे मिल जाएं। रिकवरी, डेथ के साथ में रिकवरी का यहाँ पर कार्ड है। जब कुछ भी अंत होगा आपके जीवन में और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ना कि उसको पकड़ने की कोशिश करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब तो मैं रोती रहूँगी। जब ये वाला एटीट्यूड चेंज होगा कि ठीक है, ये चीज़ खत्म हुई, मेरे अच्छे के लिए खत्म हुई, हाँ मैं दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो अब मैं इस तकलीफ़ को ख़त्म करूँगी, ना कि ये बोलूँगी कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो गया। उस दिन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके। जिस दिन आप आइसोलेशन की एनर्जी से निकलोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, थोड़ा भीड़ भाड़ में रहें। अकेलापन आपको ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में डालता है। ओके, तो उस वक्त यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू करोगे मदर यूनिवर्स को कि आपने मुझे जो भी दिया वो बहुत स्पेशल है, खास है, भले ही आंसू ही क्यों ना हो, वहाँ से भी लर्निंग है, तो बड़ा टफ है आपके लिए। तो अगर आपको फ्यूचर स्पाउस चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी गाइज। ओके, ये डेस्टिन्ड है आपके लिए। फिर भी मैं यहाँ पर टाइमिंग देखूंगी। सो 3 टाइमिंग्स रहेंगी। आप किस स्टेज पर हैं उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड आया है विद इन 8 months। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर टाइमिंग है कि 8 महीने के अंदर अंदर
आप लोग मिल जाएंगे। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपकी लाइफ चल रही है तो, या आप अपने एंसेस्टर्स की सेवा कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है वो लोग जो अपने पास्ट से अभी भी चिपके हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, यहाँ तक कि टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स को भी। तो उनके लिए जो समय निकल कर आया है वो है मोर देन 2 years। आपको 2 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे। आपको थोड़ा ना सोचना चाहिए कि आप कितना अच्छे से ना वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। बाकी एक और टाइमिंग इन 17 days, और वो लोग जिनका इनर वर्क परफेक्टली आगे बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही रिचुअल्स वगैरह, रेमेडीज़ वगैरह आप ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी विद योर पार्टनर। हाँ, ओके, लव मैरिज के चांसेस है क्योंकि अरेंज मैरिज आपको जमेगी नहीं। सो लव मैरिज ही यहाँ पर होने वाली है। 4 of Wands का भी यहाँ पर कार्ड आ चुका है, लेकिन सहमति से ही होगी। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज है तो फैमिली अगेंस्ट है। थोड़ा फैमिली शुरू में आपको बोलेंगे कि कास्ट का डिफरेंस है, या रिलीजन का तो नहीं दिख रहा, कास्ट का थोड़ा कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप पास पास में ही हो, एक ही सिटी में, एक ही मोहल्ले में हो, राइट। या हो सकता है कि जिस पार्टनर को आप चूज़ करोगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो बिल्कुल अपोजिट हो आपसे, तो आपके पेरेंट्स को ये लगे कि यू नो मेरी बेटी को या बेटे को वो खुशी नहीं दे पाएंगे ये लोग जो मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, बट देन फैमिली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगी। सो लव मैरिज की तरफ ही इशारा जा रहा है आपके लिए, लव मैरिज ही यहाँ पर दिखाई देती है। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। शुरुआत में थोड़ा ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं। जैसे ही शादी होगी तो शादी के 4 से 5 महीने में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे कि आपको धक्का पहुंचेगा। इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी और समथिंग, थर्ड पार्टी या अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है। आदतों के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कि शादी के बाद आपको लगे अरे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं था, ये आदत तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो बड़ा ईगोइस्टिक निकला, ये तो बड़ी ईगोइस्टिक निकली, ये तो बहुत वर्कहॉलिक है, काम ही करते रहते हैं, इसको अकेला रहना पसंद है, मुझे बाहर जाना पसंद है, या मुझे अकेला रहना पसंद है, इसने मुझे नहीं बताया था कि इसको बाहर जाना इतना ज़्यादा पसंद है, अब ये मुझे फोर्स कर रहा है या कर रही है कि तुम भी चलो पार्टी में, फंक्शन में। तो इस तरीके की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो 4 से 5 महीने में थोड़ी सी आपको परेशान करेंगी, क्योंकि एक अलग माहौल होगा। एंड आपका नेचर भी थोड़ा ऐसा है कि कोई भी चेंज आता है आपके जीवन में तो आपको बहुत जल्दी अच्छा नहीं लगता वो चेंज, मतलब आपको थोड़ा उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। आपको अगर रूम भी चेंज करना पड़े तो आपको वो चीज़ भी थोड़ी दिक्कत देती है कि अरे मुझे रूम चेंज करना पड़ा, मुझे दूसरे कॉर्नर में रहना है, मुझे दूसरा विंडो दिखेगा, मुझे दूसरा गेट दिखेगा, मैं जब निकलूंगी तो बाहर कैसा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक जगह पर आप टिक जाते हो तो बदलने में थोड़ी दिक्कत है। तो जब प्यार होता है तब लगता है कि हाँ सब कुछ बड़ा इजी है क्योंकि साथ रह नहीं रहे होते, लेकिन जब साथ रहते हैं देन वी रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिक्कत दे रही हैं, जैसे कि गीला तौलिया, जो बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं कि शादी के बाद ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ी, हस्बैंड हमेशा गीला तौलिया छोड़ देता है बेड पर। तो इस तरीके की छोटी चीज़ों से बहस हो सकती है शुरुआत के 4 से 5 महीने में। उसके बाद फिर स्मूथली चलेगी आपकी लाइफ। आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, सो रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ उनके साथ में एक विक्ट्री आप सेलिब्रेट करोगे। विक्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है, मैं चेक भी कर लेती हूँ कि यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी क्यों आ रही है, क्या विक्ट्री है यहाँ पर। फॉर श्योर देखिए मिलिए आप, जब आप मिलेंगे आपके स्पाउस से तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पज़ ही पूरा करने के लिए मिलेंगे, बट स्टिल चेक कर लेते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएगा, और यहाँ पर यू वॉन्ट बिलीव सन का कार्ड आया है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ आपकी शादी हो वो सिंगल सन या सिंगल डॉटर हों, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके काफ़ी सारे अरमान होंगे। तो जब आप मिलोगे तो खातिरदारी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ उनको ये भी होगा कि इनसे जो परिवार बढ़ेगा तो वैल्यू ज़्यादा ही बढ़ जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फैमिली में जाए वहाँ पर 2 लड़के हैं या 2 लड़कियाँ हैं, बट एक को बेबी है ही नहीं। तो आप जब जाओगे और आप जब फैमिली बढ़ाओगे तो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपको भाव दिया जाएगा, ऐसे समझ लो, राइट। तो क्योंकि बेबी यहाँ पर दिख रहा है और वो भी पहला बॉय ही है। बच्चों का मुझे लग रहा है जैसे 2 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लग रहा है पहले तो एक के लिए आप करोगे कि एक ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 बेबीज़ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और दोनों मुझे बॉयज़ ही लग रहे हैं।
ओके, पहला तो बॉय है ही। सो कहीं ना कहीं खुशियाँ बिखेरने वाले व्यक्ति हो आप उन लोगों के जीवन में, पूरी फैमिली के जीवन में। सो इन लॉज भी बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। प्लस अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो इस वजह से भी आपकी एक पोजीशन बन जाती है। सो वो पोजीशन दिखाई दे रही है। सो इन लॉज भी बहुत ज़्यादा आपकी देखभाल करेंगे और आपके पार्टनर भी देखभाल करेंगे। और आपके पार्टनर की किस्मत की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं या डिले हो जाती हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगी। आई फील कि आपके पार्टनर का वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हो सकता है आपकी कुंडली में उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। सो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो थोड़ी बहुत कमी है आपकी कुंडली में वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, ऐसा है। सो आपके काम में तरक्की हो जाएगी, अगर बिजनेस कर रहे हो वो तेज़ी से बढ़ेगा, जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन, एंड हर दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फैमिली में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि बेबी एक बड़ा रीज़न होगा। साथ ही साथ पर्सनालिटी भी आपकी ऐसी है, खूबसूरत भी आप लगते हो कि घर परिवार को काफ़ी अच्छा लगेगा। कह रहे बड़ी सुंदर सी बहू है या बड़ा सुंदर सा दामाद है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। एंड ऑल्सो विद योर हस्बैंड या वाइफ शुरू में थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि दोनों का नेचर ऐसा है कि चेंज पसंद नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। बट लेटर एवरीथिंग विल बी फाइन। ऑलराइट। Seven of Cups, Six of Swords, Eight of Swords फिर से आ गया है। Eight of Swords यहाँ पर क्यों है मदर यूनिवर्स? ओके, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि या तो भाषा का डिफरेंस है, जिनसे आपका विवाह होगा, हो सकता है उनकी भाषा कोई और हो, हिंदी या इंग्लिश बोलते होंगे वो अलग है, लेकिन कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है। उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे शुरुआत में दिख रही है। अगेन वो 4 से 5 महीने के बीच में ही है, उसके बाद नहीं है। वो एक इशू बन सकता है, कम्युनिकेशन एक इशू बन सकता है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें होंगी, जब आप मिलोगे उस वक्त भी ये चीज़ होगी। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो फ़ोन पर ज़्यादा बात होगी, तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। और एक पॉइंट पर ऐसा भी होगा कि आप बोलोगे कि नहीं शादी करनी, तोड़ देनी है, बट शादी होगी। तो बाद में भी कम्युनिकेशन एक इशू बन सकता है। एक चीज़ और है, आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज्ड हों, मतलब कंफ्यूजिंग नेचर हो। मीन राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं। तो ये लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं डिसीजन लेने को लेकर, तो ये एक चीज़ जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं आपको आपकी मैरिड लाइफ में। ऑलराइट, बाकी तो जहाँ तक है हैप्पी मैरिड लाइफ ही है। यू विल एंजॉय विद योर पार्टनर। फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता होगा यहाँ पर, वो नहीं होगा पति देव पत्नी देवी या कुछ भी, वो नहीं है। फ्रेंडशिप जैसा ही होने वाला है सब कुछ। काफ़ी फैमिली भी काफ़ी मॉडर्न है एंड उस तरीके की सोच है कि ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। तो कई बार होता है ना, अरे ये तो बहू है, बेटी है, तो वो डिफरेंस नहीं है। सभी को एक समान ही रखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। वो चीज़ें मॉडर्न ही है, ऑर्थोडॉक्स टाइप कोई नहीं है यहाँ पर। एफर्ट, क्या लेसन आपको मिलेगा इस शादी में, इस रिश्ते में? गिव अप नहीं करना है, लगातार काम में लगे रहना है। कई बार ऐसा आपके साथ होता है कि डिले होती हैं चीज़ें, तो फिर एक टाइम के बाद आपको अच्छा नहीं लगता है एंड यू वांट टू गिव अप। सो इस कनेक्शन के बाद में यू विल लर्न कि हमें गिव अप नहीं करना है, एफर्ट्स अपने लगाते रहना है, हमें रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये इस चीज़ का खुलासा कह सकते हैं, या कह लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपके पार्टनर आपको सिखाएंगे। रीज़न ये है कि शायद वो किसी कम्युनिटी से जुड़े होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी गुरु के अंडर हों, तो उनको ये बड़े अच्छे से पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर समय पर नहीं मिलती है तो रीज़न क्या है और फिर ऐसे में क्या करना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की है सक्सेस की, जो आपको मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद में, शादी के बाद में। ठीक है, तो ये एक लेसन है। दूसरा सेल्फ लव हो सकता है आपको कभी आप अच्छे नहीं लगते, आप हमेशा बोलते हो मेरी नाक टेढ़ी है, लिप्स ऐसे हैं, आइज़ ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, स्किन ऐसा है। कहीं ना कहीं अपने पास्ट से आप अपने आप को कंपेयर करते रहते होगे, पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, पहले मैं बहुत फेयर थी, या पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे। योर पार्टनर विल टेल यू कि आप अभी भी उतने ही खूबसूरत हो,
एंड अभी जो है उसके साथ में आपको नए रूप में खुद को देखना है। अपने पास्ट से खुद को कंपेयर मत करो व्हेन इट कम्स अबाउट ब्यूटी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये चीज़ कहीं ना कहीं कम ही होती चली जाएगी। तो अभी देखो कि आपके एज में आप कैसे बेहतर दिख सकते हो, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप सीखोगे शादी के बाद, और सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है कि आपको सीखने को मिले। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो आपको डिसिप्लिन भी बनाएंगे। समय पर उठना है, समय पर सोना है, खाना पीना है, ये सारी चीज़ें। ओके, गॉसिप, इम्पेशंस, मिस्टिसिज्म। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हो कि कोई किसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है पीठ पीछे, मुझे उसको सीधा कर देना है, आप शादी के बाद आपका ये एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति बनकर आप निकलोगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पर, अपने लाइफ स्टाइल पर फोकस करोगे और हर दिन कंपेयर करोगे अपनी लाइफ को कि आज मैंने क्या बेहतर किया कल से। ठीक है, ये चीज़ यू विल अंडरस्टैंड। इम्पेशंस, धैर्य नहीं है तो धैर्य कैसे रखना है, क्योंकि डिले, मैंने कहा ना डिलेज बहुत हैं आपके जीवन में। लव मैरिज हो रही है वो भी डिले करके ही हो रही है, और घर में और भी जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं देरी से ही होती हैं। तो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि क्यों डिले होता है और डिले में किस तरीके से खुद को संभालना है, रीज़न क्या है इसका। एंड ऑल्सो योर पार्टनर विल टीच यू कि किसी को भी जज नहीं करना है। हो सकता है कि आप 1 या 2 सेंटेंस में ही किसी को जज कर देते हो, राइट, कि उस व्यक्ति ने ऐसे बात करी, ये व्यक्ति बुरा ही होगा। तो ये व्यक्ति, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, वो समझाएगा आपको। तोल मोल करो, एकदम से कुछ डिसाइड मत करो कि ये बुरा है वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैरिड लाइफ आपकी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि एक फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, और आपके जो इन लॉज हैं वो भी आपकी बहुत कद्र करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। आप उनको एक बच्चा दे रहे हो, आप उनकी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हो, राइट। आप अर्न भी करते हो, और अगर आप अर्न नहीं करते हो तो काबिल तो हो, इंटेलिजेंट तो हो, आपको हो सकता है घर का काम बहुत अच्छा आता हो, तो उससे वो इम्प्रेस्ड रहेंगे कि अरे शी कैन हैंडल एवरीथिंग और ही कैन हैंडल एवरीथिंग। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके जो इन लॉज है वो इसलिए खुश होंगे क्योंकि एक बेटा हमें मिल गया जो हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है आपकी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। 5 महीने थोड़े से हैं दिक्कत वाले, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं, एंड शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।